कोविड-19 जो महामारी है जी, कुछ लोग कहते थे चाइना से चली है, चाइना से चल के जे बाकी जो कंट्री उनमें गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिश है WHO की, चाइना की, USA की, और ना जाने कौन सी बीमारी ये है। मास्क पहन लिए, डिस्टेंस का पालन किया, लेकिन ये जो बीमारी है इसके बारे कितनी रिसर्च हुई है, इसके बारे अभी तक कोई पुख्ता हमें रिजल्ट नहीं मिला है। डर लोगों में इतना भय इतना बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे से मिलने से भी डरने लगे हैं। तो आज हम डॉक्टर मित्रा जी के पास आए हैं, जो एक विशेषज्ञ हैं ENT के, और जो ENT के टेस्ट वगैरह हैं वो भी मुंह नाक से किए जाते हैं। तो दूसरा नंबर ये है कि जो मित्रा जी हैं एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं लुधियाना शहर में, और इन्होंने हमें बताया था कि ये जितने भी कोरोना का जो टाइम था 4-5 महीने इन्होंने प्रैक्टिस बंद नहीं की, और ये कोरोना बैरियर के नाम से हम इन्हें पुकारेंगे। तो चले हम मिलते हैं डॉक्टर अरुण मित्रा से। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये कोरोना जो बीमारी है इसके बारे अभी तक रिसर्च चल रही है, ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे पुख्ता हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन डर इसका बहुत है। सीनियर डॉक्टर हैं, पहल तो वो घरों से बाहर ही नहीं निकले, और मरीज भी उनके जो कंपाउंडर वगैरह थे वही चेक करते थे, वो बालकोनी में खड़े रहते थे, वही से इंस्ट्रक्शन देते थे कि इसको ये कर दो वो कर दो। लेकिन हमारे जो मित्रा जी हैं इन्होंने मार्च से लेके अब तक अपना क्लिनिक बंद नहीं किया और लोगों की प्रॉपर सेवा करते रहे हैं। तो हमें इन्हें डॉक्टर जो है सही ढंग से, जो सही मायने में यही बैरियर हैं जो जोधा हैं, जो लोग लड़ाई के वक्त घरों में छुप जाते हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर है उनको हम बैरियर नहीं कहेंगे। तो मित्रा जी, आप हमें बताएं कि आपने जो ये प्रैक्टिस जारी रखी, क्या आपको डर नहीं लगा कि ये कोरोना बीमारी है, लोग घरों में छुप कर बैठे हैं, डॉक्टर घरों में छुप के बैठे हैं, और आप हर तरह के पेशेंट को हाथ लगाते रहे, उनको टेस्ट करते रहे कि इनको कौन सी बीमारी है, और ये जो बीमारी है जो नाक गले से ही यानी कि टेस्ट की जाती है। तो आप तो नाक गले की डॉक्टर हैं, तो आप बताइए कि हमें जो डॉक्टर हैं जो घरों में बैठे हैं उनको घरों में बैठना चाहिए था या प्रैक्टिस में आना चाहिए था, मैदान में आना चाहिए था? जब हम लोगों की पढ़ाई चल रही होती है तभी हमें पता होता है कि हमारा जो पेशा है इसमें कई किस्म के रिस्क हो सकते हैं। मरीज़ों से इन्फेक्शन किसी भी डॉक्टर को हो सकती है, और TB से तो बहुत सारे डॉक्टरों को इन्फेक्शन होती रही, और भी फ्लू वगैरह से रोगियों से इन्फेक्शन होती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो महामारी आई है इसमें भी वैसी है, ये भी एक किस्म का फ्लू है। ये ठीक है कि ये सारी दुनिया में फैल गया है, थोड़ा घातक है, इसलिए डर है। एक डॉक्टर को क्योंकि डरने का तो कोई खैर मतलब ही नहीं है, सावधानी क्या बरतनी है ये हमारा काम है। हम लगातार यही, मैं तो कहता ही रहा हूँ कि सावधानियाँ बरतो, डरो नहीं, और सावधानियों के बारे में आम जनता से भी मैं अपील करता रहा हूँ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अब क्या PP का सूट पहना हुआ आपने, अपने मास्क लगाए हुए हैं, फेस शील्ड लगाई हुई है, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, तो अब फिर भी देखो अगर इन्फेक्शन फिर भी होगी तो हो गई, इसमें क्या है। अब ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, मैं इससे नहीं पीछे हट सकता। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, जो किट वगैरह पहन के हम पेशेंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ये बताएं कि जो सारी दुनिया में देखो, हम यूरोपियन कंट्री के मुकाबले तो खड़े नहीं हैं। हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग भूखे हैं, खाने को रोटी नहीं मिलती है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में डेवलप कंट्री हैं, खाने पीने को जो उनको मिलता है सब कुछ उनको प्रॉपर वहाँ पर बंदोबस्त है। लेकिन हमारे जहाँ पर बिल्कुल सिस्टम, एनवायरनमेंट बिल्कुल सिस्टम चेंज है। तो हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी राय में ये क्या है, हमें अपने बारे सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के बारे, ना कि हमें अमेरिका या अफ्रीका को देखना चाहिए? नहीं, अमेरिका अफ्रीका का तो हमें देखना ही चाहिए। हमें जो अपनी जो हमारी परिस्थितियाँ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम मुकाबला जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे कर सकते हैं, पाकिस्तान से कर सकते हैं, बांग्लादेश से कर सकते हैं, नेपाल से, श्रीलंका से, या म्यांमार से, और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, फिलीपींस वगैरह, ये हम सब एक जैसे देश हैं। या उधर दक्षिण अमेरिका तक है, देखो यूरोप की परिस्थितियाँ और हैं। अब अभी भी आप देख लीजिए कि जो मृत्यु दर है वो सारे जो हमारा दक्षिणी एशिया है, चाहे वो भारत है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे नेपाल है, सब में कम है बनिस्बत यूरोप और अमेरिका के। उसके कारण एक तो है कि वहाँ पर वृद्ध लोगों की आबादी ज़्यादा है और ज़्यादा वृद्धों की मृत्यु हुई है, लेकिन नौजवानों की नहीं हुई है, नौजवानों की भी हुई है, लेकिन वृद्धों की जो ज़्यादा हुई है। दूसरा, शायद कोई ना कोई हमारे शरीर में ऐसी
समर्था है, ऐसा सामर्थ्य है जो कि इस बीमारी से हमें लड़ता है या फिर ज़्यादा बीमार होने से हमें रोकता है। अब वो क्या है, ये भी बात आ रही कि जो हमें BCG के टीके लगे हैं टीबी के लिए, उसके कारण है, या वैसे भी हम लोगों में तो इन्फेक्शंस होती रहती हैं, या उसके कारण ऐसे है, ये इसके बारे में अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। आने वाले समय में जैसे जैसे खोजबीन जारी होएगी तो हमें पता लगेगा कि इसका क्या कारण था कि जो मृत्यु दर हमारे यहाँ पर कम है मुकाबले में यूरोप के या अमेरिका के। लेकिन एक बात मैं साफ कहूँगा कि केसों की गिनती हमारे यहाँ कम नहीं है। अभी जो 10 लाख केस हमारे यहाँ पार हो गए, अगर टेस्ट ज़्यादा हों तो शायद गिनती कहीं ज़्यादा होगी, हम नहीं कह सकते। लेकिन केसों की गिनती, अब ये भी साफ है कि 85% केस तो वैसे ही वो बिना किसी लक्षण के होते हैं, और 12-13% और भी जो है उनमें हल्की हल्की थोड़ी बहुत कोई बीमारी होती है, ज़्यादातर तो लोग ठीक ही हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं देखिए टेम्परेचर होता है, बुखार होता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। देखिए उसका तो हमें पता नहीं चलता, आज बुखार है कल को ठीक हो जाता है। तो उसके बाद जो अपना हाइपरटेंशन है, जो अपना जो है ब्लड प्रेशर वगैरह कम होता है, बढ़ता रहता है। क्या ये भी कोई ऐसी बीमारी है जो कोरोना चल रही है, अपने आप ही बढ़ती हो अपने आप ही ख़त्म होती है, इसका हमें पता नहीं चलता हो, लेकिन डर हमारे में बहुत ज़्यादा है? नहीं, डर देखो कुछ हद तक सावधानी होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। सावधानी ज़्यादा होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। अब कोरोना की जो ये इन्फेक्शन है, महामारी है, ये एक वायरस है, विषाणु है। अब ये जो बदलता भी है, आज ये है, कुछ समय के बाद जब ज़्यादा लोगों में ये बीमारी फैल चुकी होगी, हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी कि हम कोरोना के का अगर हम पे हमला भी होगा तो भी हम लोग बीमार नहीं होंगे, तो ये कोरोना का असर होना बंद हो जाएगा। कोरोना तो रहेगा या नहीं रहेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे पे असर होना कम हो जाएगा, फिर हम नॉर्मल ज़िंदगी में जीने लग जाएंगे। फिर ये मास्क वगैरह भी हमारे धीरे धीरे हट जाएंगे, पर वो कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं कह सकते इसको अभी। लेकिन सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। ये बार मैं फिर ज़ोर से कहता हूँ कि लोग ज़्यादातर जो है सिर्फ मुंह ढकते हैं, नाक नहीं ढकते, वो बात गलत है। हाथ को वैसे हमारी आदत है कि 2-3 सेकंड के लिए हाथ धोया, वो भी गलत है। 20 सेकंड हाथ धोएं, बार बार धोएं, जब कहीं बाहर से आएँ तो धोएं, ज़रूर धोएं। सैनिटाइज़र भी तब तक लगाएं जब तक हाथ सूख ना जाए सैनिटाइज़र, तभी सैनिटाइज़र पूरा जो असर करता है। थोड़ी दूरी बना के रखें 6 फुट की, जैसा कहा गया है। ये छोटी छोटी बातें ये हमें बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकती हैं। फिर भी देखो, बीमार तो फिर भी कोई हो सकता है, पर ये सावधानियां बड़ी, ये साधारण सी सावधानी है। डॉक्टर साहब, पहले जुकाम होता था, कहते यार पीछे रहा, हाथ मत मिलाना, मेरे को जुकाम हो जाएगा। वही फ्लू था, पहले भी था ये, तब तो जहाँ अपना जुकाम था उसका पता लगे हमारे को जुकाम है, रेशा है। लेकिन इसका भी पता नहीं लोगों को जो कौन सी बीमारी है, तब ज़्यादा डर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर घरों में बैठे हैं अभी भी डर रहे हैं, क्या उनको बाहर आना चाहिए? बैरियर बन के योद्धा वही है जो मैदान में आया है। इस समय बैरियर गिने जा रहे हैं, आप जो पेशेंट में जा रहे हैं, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। आप जो बॉर्डर पे नहीं हैं, आप इस समय पब्लिक में हैं और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। जो योद्धा हमारे जो डॉक्टर हैं घरों में बैठे हैं, क्या उनको बाहर आके सेवा करनी चाहिए आपकी तरह? देखो, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टरों में भी शायद कोई मिस इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए ऐसा हुआ। वरना अब तो लगभग डॉक्टर सारे काम करने लग गए हैं। काफ़ी शुरू में 1-2 महीने सारा डॉक्टरों ने गुरेज किया काम करने से, जो कि मेरी समझ है एक डॉक्टर का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो काम करना ही है। बीमार होना ये हमारे पेशे का हिस्सा है, रोगियों से बीमार होना हिस्सा, ये एक हिस्सा, मतलब हिस्सा में सब कहूँगा, ये हैज़र्ड इसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, कि हमारे जो पेशा की ये में हो सकता है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, मेरे साथ के 2 स्टूडेंट्स को टीबी हुई, लेकिन ठीक हो गए। ऐसे अभी भी आप यहाँ देखिए, कश्मीर के एक डॉक्टर ने, उसको पता था कि इसको कोविड है, उसको मुंह से सांस दे के ज़िंदा रखा बंदे को, और उसके अब यानी टेस्ट हो रहे हैं, उसकी कोई रिपोर्ट का हमें पता नहीं अभी तक क्या हुआ, लेकिन हिम्मत की ना उसने, डरा नहीं हो। आपने कश्मीरी जो लड़का था, ये जो डॉक्टर दिल्ली में एम्स में, उसने बड़ी हिम्मत की। सो डॉक्टरों को तो ऐसे रिस्क भी लेने पड़ते हैं। बहुत सारे डॉक्टर, जैसे आर्मी में जो बॉर्डर पे आर्मी वाला लड़ता है, तो उसकी मौत भी हो सकती है, जख्मी भी हो सकता है। तो यही जो लड़ाई हमारी जो इस समय कोरोना से है, तो इसमें डॉक्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं हो तो सकती है, डॉक्टर की मृत्यु भी हो सकती है। भागना तो नहीं चाहिए ना। 1000 से ऊपर डॉक्टर बीमार हुए हैं और 121 के करीब डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है सारे देश में। लेकिन डॉक्टर पीछे नहीं हटे हैं। कुछ डॉक्टर पीछे हटे हैं, उनको मैं समझता हूँ कि नहीं हटना चाहिए था। आगे ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि केवल कोरोना नहीं है, दूसरी बीमारियां तो नहीं समाप्त हो गई ना।
वो तो वैसे ही चल रही है ना। अगर उनका इलाज नहीं होगा तो उन लोगों में और बीमारियां पैदा होंगी, इसलिए हमें आगे आना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मित्रा जी, अरुण मित्रा जी, जिन्होंने मार्च से लेके अभी तक आज तक बिल्कुल क्लिनिक बंद नहीं किया, लोगों की सेवा कर रहे हैं और जो सच्चे अर्थों में यही बैरियर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।